कल्पना कीजिए कि आप ऐसी राजधानी में रहते हो जहां रेल पटरी कभी नहीं पहुंची हो, जहां स्कूल, बड़े अस्पताल, व्यापार, यात्राएं सब कुछ सड़क से हो। लेकिन आज मिजोरम ने वो भ्रम खत्म कर दिया है। आज की कहानी है बैराबी सेरांग रेल लाइन की। कैसे ये 51 किलोमीटर की पटरियों की कतार एक पूरे राज्य की जिंदगियों को बदलने आई है। आज हम जानेंगे कैसे आइजोल सायरंग जुड़ा है भारत की बड़ी रेल नेटवर्क से, किन इंजीनियरिंग चुनौती का सामना हुआ, क्या क्या ट्रेनें अब चलेंगी और यह बदलाव आम लोगों के जीवन को कैसे बदल देंगी। इससे पहले हम थोड़ा मिजोरम के बारे में जानते हैं। दोस्तों, मिजोरम भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है और इसे पहाड़ों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। यह अपने विभिन्न सांस्कृतिक उत्सवों, झरनों, झीलों, नृत्य शैलियों और राष्ट्रीय उद्यानों के कारण भारत में पर्यटन के लिए सबसे प्रसिद्ध स्थलों में से एक है। मिजोरम पूर्व और दक्षिण में म्यांमार, बांग्लादेश, त्रिपुरा, असम और मणिपुर से घिरा है। उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व में मिजोरम को पहाड़ी लोगों की भूमि के रूप में जाना जाता है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता में ऊंचे पहाड़ और शांत झीलें शामिल है। यहाँ का पहाड़ी मौसम पर्यटकों के मन को सुकून देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मिजोरम की ऐतिहासिक रेल कनेक्टिविटी की, कि कैसे आइजोल रेलवे नेटवर्क में शामिल हुआ है। बहुत बड़ी खबर है, पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने मिजोरम दौरे पर 8070 करोड़ रुपए की बैराबी सेरांग रेल लाइन का उद्घाटन कर दिया, जो कुल 51.38 किलोमीटर लंबी है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 8070 करोड़ से 8200 करोड़ रही है। रेल मंत्री अश्विनी चौबे ने भी सोशल मीडिया पर रेल लाइन और प्रोजेक्ट से जुड़े कई पोस्ट और वीडियोस इंफॉर्मेशन शेयर किए। जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। भारत में रेलवे की शुरुआत हुई अभी सदियों पहले, पर मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार रेल नेटवर्क से सीधे जुड़ रही है। भारत में पहली ट्रेन चलने के 172 साल बाद, और यूं कहें तो आजादी के 78 सालों बाद 2025 में यह प्रोजेक्ट बैराबी सेरांग न्यू लाइन के नाम से जाना जाता है, जिसकी लंबाई 51.38 किलोमीटर है। दोस्तों, इस रूट में 4 नए स्टेशन बनाए गए हैं, होटोकी, कावनपुई, मुअलखांग और सेरांग, प्लस मौजूदा स्टेशन बैराबी है। सर्वे तो 1999 में ही शुरू हो गया था, लेकिन जंगल, भूगोल और संसाधनों की किल्लत के कारण देरी हुई। आधिकारिक मंजूरी 2008 और 9 में मिली, काम शुरू हुआ लगभग 2015 में। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग और चुनौतियों की। पारंपरिक रूट से काम नहीं हो सका क्योंकि बहुत ज्यादा जंगल, भूस्खलन की संभावना और भूकंप प्रोन जोन थे। इस 51.38 किलोमीटर ट्रैक में शामिल है कुल 48 टनल्स, जिसकी लंबाई 12.800 मीटर के आसपास है, 55 बड़े पुल और 87 छोटे पुल, जिसकी संख्या 196 है, जो सायरंग के करीब है, और इसकी ऊंचाई तो लगभग 104 मीटर है, यानी ये दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, कुल लागत 8070 करोड़ रुपए से लेकर 8215 करोड़ रुपए के बीच है। निर्माण से पहले अनुमान बहुत ही कम थे, प्रारंभ में कुछ 100 ही करोड़, लेकिन समय के साथ इसकी लागत बढ़ती गई। अगस्त 2023 में एक दुखद हादसा भी हो गया, जब एक पुल का हिस्सा गिर गया और 26 मजदूरों की मौत हो गई। मई 2025 में सेरांग तक पहली परीक्षण रेल यात्रा सफल हुई और 13 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आखिरकार यह लाइन औपचारिक रूप से उद्घाटित हो गई और साथ ही नई ट्रेनों को हरी झंडी भी मिल गई। अब आइए देखें किन किन ट्रेनों से आप आइजोल यानी सेरांग से भारत के बड़े हिस्सों में पहुंच सकेंगे। सेरांग दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस, जिसकी संख्या 20957 और 20598 है, जो लगभग 2518 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और इस दूरी को तय करने में से 43 आवर्स 25 मिनट्स का वक्त लगता है। अगर इस ट्रेन की शेड्यूल की बात करें तो यह सायरंग से हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे निकलती है और दिल्ली यानी आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है रविवार सुबह 10:50 पर। वापसी में आनंद विहार से रविवार शाम को 7:50 पर होगी और सायरंग मंगलवार दोपहर में 3:15 पर पहुंचेगी। सायरंग से होते हुए बैराबी, हाइलाकांडी, बदरपुर जंक्शन, न्यू हाफलोंग, होजाई, गुवाहाटी, रंगिया, बारपेटा रोड, न्यू बोंगाईगांव, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, पटना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, कानपुर और उसके बाद
आनंद विहार टर्मिनल पहुंचती है। दोस्तों, इसके रूट की जानकारी मैं स्क्रीन पर भी दे रहा हूं। दूसरी जो ट्रेन है उसका नाम है सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस, जिसकी ट्रेन संख्या है 13125, 13126। यह ट्रेन 1484 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस दूरी को तय करने में इसे 31 घंटे 15 मिनट का वक्त लगता है। शेड्यूल की बात करें तो कोलकाता से यह ट्रेन 12:25 दोपहर में रवाना होगी और अगले दिन सैरांग शाम 7:45 पर पहुंचेगी। वहीं वापसी में सैरांग से यह ट्रेन सुबह 7:15 पर चलेगी और दूसरे दिन दोपहर 2:30 बजे कोलकाता पहुंचेगी। यह ट्रेन सैरांग, बदरपुर, गुवाहाटी, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन होते हुए कोलकाता पहुंचेगी, जिसमें टोटल 24 स्टॉपेजेस होंगे। इस ट्रेन में कुल 22 डिब्बे होंगे, जिसमें 2 AC 2 टियर, 5 AC 3 टियर, 2 AC 3 टियर इकोनॉमी, 7 स्लीपर क्लासेस, 4 जनरल सेकंड क्लासेस, 1 ब्रेक, 1 लगेज कम जनरेटर कार और 1 SLRD। वहीं जो तीसरी ट्रेन है उसका नाम है सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस, जो लगभग 497 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इसे 13 घंटे 30 मिनट लगते हैं। यह रोजाना चलने की सेवा है। ज्यादा डिटेल्स और फेयर्स की जानकारी के लिए आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करके देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं इस प्रोजेक्ट से होने वाले फायदे की। दोस्तों, यह बदलाव सिर्फ रेल पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ कुछ बड़े फायदे हैं। यात्रा का समय और लागत में कमी। बैराबी से सैरांग तक की यात्रा जो सड़क से 6 से 7 घंटे लगती थी, अब ट्रेन से बहुत ही कम समय में पूरा हो जाएगा। लोगों के लिए सस्ती और आरामदायक ऑप्शंस बनेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा, बड़े अस्पताल, विशेषज्ञ डॉक्टर और उच्च शिक्षा संस्थाएं अक्सर बड़े शहरों में होती हैं। रेल मार्ग खुलने से मरीजों और छात्रों को बड़ी सहूलियत होगी। यात्रा आसान और कम महंगी होगी। वहीं मिजोरम की कृषि उत्पादन जैसे हल्दी, अदरक, अनानास आदि सब तेजी से बड़े बाजारों तक पहुंच पाएंगे। रेल से माल ढुलाई सस्ती होगी, ताजा सामान जल्दी पहुंचेगा, पर्यटन को बढ़ावा भी मिलेगा। मिजोरम की प्राकृतिक सुंदरता, हरे भरे जंगल, सांस्कृतिक धरोहर, राजधानी रेल से जुड़ी होने के बाद इनकी पहुंच देश दुनिया से आसान होगी। होम स्टे, पर्यटन, गाइड्स, ऑथेंटिक कल्चर टूरिज्म को नया जीवन मिलेगा। वहीं रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रेलवे स्टाफ, परिचालन, होटल, ट्रेवल इंडस्ट्री आदि में नए काम हैं। नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय महत्व के नजरिए से देखें तो पूर्वोत्तर से देश की रणनीति, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्थिक एकीकरण में यह बड़ी कड़ी साबित होगी। ट्रेन सुरंगों से गुजरेगी, जिन दीवारों पर मिजो विरासत की छवियां जैसे नृत्य, पोशाक, खेती और किसानी की छवि दिखाई देगी। दोस्तों, यह सिर्फ तकनीक नहीं, संस्कृति के संगम का दृश्य सैरांग स्टेशन, बैराबी स्टेशन के आसपास और सैरांग आइजोल के बीच के रास्ते पर अब सड़क और टैक्सी कनेक्शन शानदार हो रहे हैं, ताकि स्टेशन से राजधानी की यात्रा सुगम हो। हालांकि दोस्तों, इस रेलवे लाइन पर अभी भी काफी चैलेंजेस हैं, जैसे कि लाइन पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड नहीं है, अभी भी डीजल इंजन पर निर्भरता है। मौसम, भूस्खलन, निर्माण सामग्री यानी रॉ मटेरियल की आपूर्ति में काफी बाधाएं आई। जंगल, भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण स्वीकृति, श्रम और संसाधन जुटाना, ये सब काफी मुश्किल था। लोगों को ट्रेन सेवाओं, किरायों, टिकट बुकिंग समय की आदि की जानकारी अभी पूरी तरह स्पष्ट होनी बाकी थी। हालांकि दोस्तों, आज मिजोरम सिर्फ एक रेलवे ट्रैक नहीं पाकर रहा है, बल्कि वह अवसरों का पुल मिला है, उम्मीदों की रेल मिली है। आइजोल अब सिर्फ कहानियों में नहीं, बल्कि भारत की आवाज में शामिल है। सड़क से पार उतरकर अब पटरियों से जुड़े हुए यात्रियों के गानों में, बच्चों के स्कूल जाने से लेकर मरीजों के अस्पताल तक पहुंचने तक, व्यापारियों की उन्नति से लेकर कलाकारों और पर्यटकों की यात्रा तक, हर जिंदगी अब एक नए रिदम में चलने लगी है। यह सिर्फ स्टील की पटरी नहीं है, यह प्रयास है, यह भरोसा है, यह भविष्य है भारत की। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप सैरांग किस ट्रेन से जाना चाहेंगे। और हाँ दोस्तों, अगली बार हम और गहराई से देखेंगे एक और बड़ी खबर पर कि अब बारी है मेघालय की। जी हाँ दोस्तों, मेघालय भी अब पूरे भारत की मुख्य रेलवे लाइन से जल्द जुड़ जाएगा। अगर आप मेघालय से जुड़ी अपकमिंग मेगा रेलवे प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं और एक डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं सिर्फ आपके लिए इस सब्जेक्ट पर एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगा और उसमें जानेंगे नॉर्थ ईस्ट का एक और राज्य मेघालय के रेलवे प्रोजेक्ट्स और उसकी चुनौतियों के बारे में और किस तरह ये देश की तस्वीर बदल देगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।